कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे हम चारा डालते हैं बकरियों को, तो चारा मेरी जमीन से आता है, फिर नीचे मुर्गियां है तो उसकी जो मैग्नी है और जो दाने गिरते हैं या जो भी चारा नीचे गिर जाता है वो मुर्गियां खाती है। तो वैसे मुर्गियों का वेस्ट है, बकरी की मैग्नी है, तो ये हम डालते हैं फिश फार्म में। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं यहाँ पर फार्म में आती हूँ तो मैं मट्टी में भी हाथ डालती हूँ, गोबर में भी हाथ डालती हूँ, बकरियों को भी देखती हूँ, मुर्गियों को भी देखती हूँ। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपकी क्षमता में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट लगे, रुचि लगे, आप उसमें आगे बढ़े। इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समेकित कृषि प्रणाली। यहाँ इस फार्म पर बकरी और मुर्गी के वेस्ट से मछली पाली जा रही है और मछलियों के वेस्ट से यहाँ पर बाघों को पानी दिया जाता है, बाघ पाले जा रहे हैं। यहाँ पर शीतल साहू जी हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट का यानी नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि इस फार्म को चला रही हैं और उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शीतल जी से और जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी हम आपके फार्म पर खड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शीतल साहू है, एलरोहे फार्म से। ये फार्म जो है यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग और चिकन फार्मिंग है। चिकन फार्मिंग में हम देसी मुर्गियाँ साथ ही डीपी क्रॉस करते हैं। हमारी मंशा ये थी कि लोकल जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले उनको काम मिले और साथ में ही पूरा साल एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, क्योंकि हर सीजन में कुछ ना कुछ उत्पादन आता है, कुदरत हमें देता है, तो उस उत्पादन का क्यों ना हम फायदा उठाएं। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए हमने फ्रूट फॉरेस्ट भी किया है, हमने एग्रो टूरिज्म भी किया है, फिश फार्मिंग किया है। जो हमारे लोग यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, जो शहरों में रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि गांव की जिंदगी क्या है, उनके बच्चों को पता नहीं है, एक्चुअली उनको इतना भी पता नहीं है कि उनका फल कहाँ से आते हैं, उनकी भाजियाँ कहाँ से आती है। तो जब वो यहाँ पर फार्म पे आते हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है कि वो खुद अपनी भाजियाँ तोड़े, अपने फल लेके खाए, यहाँ पर फिश फार्म पे आके फिशिंग करे। जैसे वो फार्म में घूमेंगे, अगर उनको चिकन दिखी तो उनको एक मौका मिलता है, अरे ये अंडे से कैसे निकलती है। इतना सुंदर एक मौका मिलता है बच्चों को और लोगों को देखने के लिए कि जीवन में से जीवन कैसे उत्पन्न होता है। कि अगर आपने एक बीज डाला जमीन में, तो वो कैसे एक छोटा पौधा और एक पेड़ और आपको फलदायक एक पेड़ बन जाता है। तो वो पूरा एक देखने को मिलता है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे होती है, कि जब कुछ भी नहीं था तो भी लोग कैसे जीते थे, कैसे अपना जीवनचर्या बिताते थे। उस मनसा से हमने ये फार्म को शुरू किया है। मैडम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट हैं जी। मैं आर्किटेक्ट हूँ और एक हमारा हमेशा एक ये रहता है कि नेचर को अपने जीवन में कैसे लाना है रोजिंदा जिंदगी में। तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और फिर वहीं से ये सारी सब शुरुआत हुई है। मतलब प्रकृति के करीब रहने का शौक है आपको? जी सर। फार्म शुरू हुए कितना समय हो गया आपको? सर 4 साल हो गया हमें। 4 साल हो गए? जी सर। जी। अच्छा, कितने एरिया में फार्म है आपका? सर ये पूरे 4.5 एकड़ में हमारी 4.5 एकड़ है। जी सर। मैं देख रहा हूँ पहाड़ों के बीच में एक कहते हैं ना महंगी जमीन आप पे आपने फार्म बनाया, ठीक है ना। अभी हम खड़े हैं आपके फिश फार्म पर। जी। कितने एरिया में फार्म बनाया हुआ आपने फिश फार्म वाला? ये करीबन 20 गुंटे में बनी है जी फिश फार्म हमारी, और हमने चिलापी फिश यहाँ पे सिलेक्शन करके डाली है। जी। मैडम मैं देख रहा हूँ तालाब बना हुआ आपका ये, लेकिन आपने ये कुछ डाला हुआ है नीचे जी चारों तरफ से। एक तो इसका फायदा मुझे जो दिख रहा है, घास नहीं है इसकी वजह से। जी सर। लगाने की क्या वजह रही इसको? सर बेसिकली यहाँ की जो मट्टी है ये लाल मट्टी है। अच्छा। तो यहाँ पर हम पॉन्ड नहीं कर सकते जो नॉर्मल में जो किया जाता है, जो काली मट्टी में होती है। इसके कारण हमने HDPE की शीट्स लगाई है यहाँ पर। हाँ। तो ये काफी थिक रहती है। अच्छा। और इसकी सस्टेनेबिलिटी काफी रहती है। मतलब जमीन पानी को सोख लेती है। जी जी। है ना, पानी बचता नहीं है कि पानी बहुत चाहिए उसके लिए। जी। पानी को बचाने के लिए आपने ये लगाया हुआ है। जी जी जी। तो ये जो कितना गहरा है ये तालाब? सर ये टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 10 फीट है सर। और पानी कितने फुट रखा हुआ आपने? सर हम 5 से 6 फीट पे इसको मेंटेन करते हैं। 5 से 6 फीट। हार्वेस्टिंग जो होती है कितने दिन में तैयार होती है मछली ये? सर नॉर्मली 6 मंथ्स में ये रेडी हो जाता है। अच्छा। इसका एक पीरियड रहता है। हाँ। जैसे अगर आपको नवंबर में चाहिए जी। सबसे बड़ी डिमांड इसकी नवंबर में आती है, तो उसके 6 महीने पहले आप डाल दो जी। फिर नवंबर में हार्वेस्ट होने के बाद में 1 महीना पूरा क्लीन विन करके, स्टेरिलाइज करके, सैनिटाइज करके फिर हम नेक्स्ट बैच को डालते हैं। मतलब 2 बैच डालते हैं साल में? जी जी जी। अच्छा, एक बैच की जो हार्वेस्टिंग करते हैं कितनी फिश निकल जाती है? सर अभी ये जो पॉन्ड है, हाँ। इसका जो एरिया मिला है, इस हिसाब से हमने 8000 सीडलिंग्स डाले थे। अच्छा। और प्लस माइनस करके सर आ जाती है इसकी, मतलब अच्छा अगर फीड दिया जाए, वाटर मेंटेन किया जाए
तो ये अच्छी हार्वेस्ट दे देती है। जी। जैसे अगर 8000 डाला है तो एवरेज जो चिलापी रहती है हाँ। वो 200-250 ग्राम्स की एक आती है। अच्छा। हाँ, और ज्यादा उसको बड़ा करने दिया तो हाँ। 300-400 ग्राम्स तक आ जाती है। जी जी। ऐसे और क्या रेट बिकती है ये? सर ये 140 मार्केट में इसका रेट अलग है। हाँ। पर हम जब बेचते हैं सप्लायर को तो जी। 140 रुपीज केजी 140 रुपए किलो जाती 140 है। रुपया केजी। ये तो हमने आपका फिश फार्मिंग का मॉडल जी सर। देखा, क्योंकि आपका इंटीग्रेटेड मॉडल है। जी सर। गोट और देखना चाहेंगे, उसके बाद पोल्ट्री भी देखना चाहेंगे। जी सर, जरूर। जी। तो मैडम जो गोट आपने रखी हुई हैं, गोट का विचार कैसे बना आपका? सर गोट का विचार ऐसा था कि जब हम यहाँ पर रहते थे तो हमें एक चीज समझ में आई कि चलो फिश भी किया है, जी। चिकन फार्म भी सोच रहे, तो क्यों ना गोट में ट्राई करें। जी। और गोट में ऐसा है सर कि अगर आप मीट मार्केट टारगेट कर रहे जी। हो और ईद मार्केट टारगेट कर रहे जी। हो तो ऑल थ्रू द ईयर एक आपकी साइकिल बनी रहती है। हाँ, इंटीग्रेटेड में एक पार्ट है ये भी। जी सर। जी। जी सर। जी। तो चिकन तो जैसे आपकी 5-5 महीने में रेडी हो जाती है, जी। 5 महीने 6 महीने में, जी। तो उसकी 2 साइकिल हो जाती है। हाँ। 5 महीने 6 महीने के बाद चिकन अंडे पे आ जाती है तो हाँ। वो भी एक साइकिल शुरू हो जाती जी। है। और साथ में जब गोट में हम कर रहे हाँ। तो वो भी एक साइकिल बना देता है कि चलो जो गावरन बकरियां है जी। वो आपकी 4 महीने 5 महीने में रेडी होती है, जी। जो ईद मार्केट की वो 1 ईयर में रेडी हो जाती जी है। जी जी। तो एक ऐसा आइडिया कि भाई फुल ईयर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बना जी। रहे, जी। आपकी साइकिल चालू रहे। हाँ। और फार्म पे कुछ ना कुछ काम चलता रहे। जी जी। क्या हो जाता है कि मोनोकल्चर में वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड जब हम करते हैं जी। तो हम एक लोगों को भी बिजी रखते हैं। जी। अभी हम आपके शेड में एंटर हो रहे हैं यहाँ पर। जी सर। मैडम मैं देख रहा हूँ ये साइड में आपने कुछ गोडाउन बनाया हुआ है। हाँ सर, तो जैसे बकरियों को खाना वगैरह लगता है, जी। तो जब सीजन आती है, जैसे मक्के की सीजन है, हाँ। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं मक्का वगैरह। जी। मक्का है, भूसा है, हाँ, तो यहाँ पर स्टोर कर लेते मतलब हैं। ये स्टोर बना हुआ है यहाँ जी पर। हाँ। और यहाँ पर क्यों बनाया है? ताकि लोगों को लेके जाने में दिक्कत ना हो। जी। जो इतनी बोरियां इनको उठा के लेके जानी पड़ती है मक्के वगैरह की, जी, तो जी। ये नजदीक में बना दिया है जी जी, हमने। मतलब ये गोट का शेड है। जी सर। मतलब लेबर ज्यादा ना लगे, जी सर। यहीं से मैनेज हो जाए। जी सर। है ना? ये आपने रैंप बनाया हुआ है। हाँ सर। मैं देख रहा हूँ लकड़ी के वो आपने लगाए हुए हैं गाटर के ऊपर, है ना? ये एलिवेटेड फार्म है आपका शेड जो बना हुआ जी है। सर। ये देख रहे हैं आपने, ये लकड़ी के फट्टों से बनाया हुआ है। जी। तो ऊपर बनाने के लोग ग्राउंड पे बनाते हैं और आपने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ जी सर। पर। ऊपर बनाने की कोई वजह? सर बकरियों को क्या है, नीचे जमीन पे लेटते हैं, उनकी छाती का जो पोर्शन है वो ठंडी जमीन पे लगती है। जी। जिससे इनको ठंडी में सर्दी, सीसीपीपी निमोनिया आता जी है। जी जी हाँ, सीसीपीपी निमोनिया होने के चांसेस जी। है। और बकरी की खुद की एक टेंडेंसी है कि उसको एलिवेटेड ग्राउंड पे रहना है। जी। वो सीधा जमीन पे नहीं बैठती है। मतलब अगर गीला आपने- करेगी तो सही, लेकिन गीले में बैठना नहीं है। बैठना नहीं है। जी। उनकी वो खुद की एक नेचर है, टेंडेंसी है कि वो थोड़ा हाई ग्राउंड पे बैठेगी। जी जी जी। तो ये जो शेड बना हुआ है आपका, जी सर। लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने एरिया में बनाया आपने ये? सर ये बना है 5 गुंटे में। जी। ये 100 फीट लेंथ है इसकी जी। और 45 फीट width है। 45 बाई 100 है, मतलब जी सर। 4500 स्क्वायर फुट का आपका ये जी। शेड है ना? जी सर। छत कितनी ऊंची रखी हुई है आपने? तो सर ये हमने ग्राउंड से इसको 15 फीट पे कर दिया था। जी। तो यहाँ पर ऊपर में बीच में आपको करीबन 9 फीट हाइट मिलेगी। जी। साइड में आपको 5 फीट तक आ जी। जाएगा। और नीचे क्या रखा हुआ आपने इसमें? नीचे हमने मुर्गी फार्मिंग की है। अच्छा, नीचे मुर्गियां हैं। जी सर। जो इसकी जो मेंगनी है उस नीचे गिरती हैं या साइड में चली जाती हैं? नहीं सर, ये बीचों बीच हर एक जगह में गिरती है, पूरे इसमें फैली हुई रहती जी। है। जैसे मक्का का दाना है, हाँ, भूसा है, हाँ। जो बकरियां खाते खाते गिरा देती है, वो अच्छा। चारा इनको नीचे मिल जाता मतलब है। मुर्गियों को इन्हीं का जो वेस्ट है वो मिल रहा है। जी सर। मतलब जो ये नहीं खा पा रही हैं। जी सर। जी। मैडम मैं देख रहा हूँ ये आपने फीडर बनाए हुए हैं, जी सर। है ना? ये कितने गहरे फीडर हैं ये? सर ये करीबन 1.5 फीट डीप है। जी। 1 फीट। मतलब इधर से डालते चले जाओ, बकरियां कोई मतलब पैर नहीं काटेंगी, है ना? नहीं नहीं नहीं। और सेक्शन कितने बने हुए हैं यहाँ बकरियों के? तो सर यहाँ पर इस तरफ हमने 5 बाड़े किए हैं, जी। उनको कप्पा बोलते हैं। जी। और इसमें जैसे पहले में हमने सोजत, इसमें सोजत, ऐसे करते गए। जी। दूसरे तरफ भी वैसे। दूसरे तरफ हमने छोटे रखे हैं, जी। ये बच्चों के लिए रखे हैं। अच्छा, ये किड्स सेक्शन है। जी हाँ। इसमें मैं देख रहा हूँ आपने भेड़ भी रखी हुई है कुछ, हाँ है ना? जी। कहते हैं कि भेड़ रखो तो सर्दी नहीं लगती बकरियों को। हाँ, उनमें गर्मी बनी रहती है जी। और इनको थोड़ा क्लस्टर में रखेंगे तो हाँ। उनको ठंड नहीं लगती है। जी 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 जी। तो ये अभी कितने गोट है अभी फार्म पर? ओके, तो सोजत की हमारे पास करीबन 50 है। जी। और फिर हमने गावरन भी थोड़ी रखी जी। है और कोटा के कुछ स्पेशल ब्रीड्स रखे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर है तो उनको अलग सेक्लूजन में रखे। अच्छा, उनको अलग केबिन बनाए हुए हैं आपने? जी, जी, उनको भी दिखाएंगे हम।
मैडम ये कॉरिडोर कितने फुट चौड़ा रखा हुआ आपने? सर ये हमने 3.5 फीट रखा है। 3.5, दोनों तरफ ट्रे लगी हुई हैं जी। इधर से भी डालते चले जाओ फीड, उधर से भी डालते चले जाओ, है ना। ये अभी आपने यहाँ फीड रूम बनाया हुआ ऊपर, जो जरूरत के टाइम पे आपने कैल्शियम वगैरह भी यहाँ शायद रखा हुआ है यहाँ हाँ सर, जैसे अगर मुर्गियों को भी अगर हमें कुछ दवा पानी डालना है जी, तो जी। ये टैंक में डाल के हम डाल देते हैं। जी जी, तो अच्छा। उनको फीडर में नीचे जी चला जी, जाता है। ये आपने अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं इनके, जी सर। केबिन है, और ये भाई साहब खड़े हुए भी हैं इनके ऊपर। ये फीडर हैं आपके, करेक्ट, इनके जो करेक्ट, है ना। तो किस साइज के ये बने हुए केबिन बने हुए हैं इनके? तो ये सर 4 फीट बाई 5 फीट के हमने करीबन बनाए हैं अच्छा, कि भाई उनको एक अच्छा स्पेस रह जाए यहाँ जी, पर जी। इंडिविजुअल फीडर के कितने बने हुए हैं ये? साथ। सर ये एक्चुअली 8 बने हुए 8 हैं, जी और सब में अलग अलग हैं ये। जी सर। मैडम मैं देख रहा हूँ अलग अलग नस्ल के ब्रीडर रखे हुए हैं आपने, ये मेल रखे हुए हैं जी। ये अलग अलग नस्ल रख रहे हैं कि क्या वजह रही? तो कैसा होता है ना सर कि हम स्पेशलाइज करना चाहते हैं सिर्फ सोजत में, जी। लेकिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा वैरायटी हो जाए। हाँ। और ये थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते जी। हैं, जो ब्रीडर भी होते हैं इसमें। हाँ। इसके लिए इनको अलग अलग सेक्शन में मतलब ऐसा लोगों रखा वो तो रखा हुआ आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सोजत पे काम कर रहे हैं। है। जी, ब्रीडर आपने या जो मेल गोट रखे हुए हैं आपने कई नस्ल के रखे हुए हैं? ये कोटा के रखे हैं। जी, ये तो कोटा कोटा की डिमांड है यहाँ पर? जी हाँ, कोटा इसी के वजह से आपने रखे इसी हैं? वजह से रखी है। जी। अच्छा मैडम, ऊपर आपने ये कौन सी सीट डाली हुई है? इनकी शीट्स डाली हुई है। अच्छा, मेट्रो सीट बोलते हैं इनको, जी सर। ये डाली हुई है। जी सर। तो इसमें गर्मी नहीं लगती इनको? नहीं लगती है सर, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन हमारा इस अच्छा, तरह हवा से इधर से आई और इधर जी, निकल जाती है। फार्म के जो ओरिएंटेशन है जी। हवा के लंबे डायरेक्शन में हमने जी, रखी। जी। हवा यहाँ से आएगी, वहाँ से चले जाएगी। हाँ, मतलब जो भी है ईस्टर्न विंड चले या वेस्टर्न विंड चले, जिसको पूर्वा ventilation। पछवा हवा बोलते हैं, जी। वो क्रॉस वेंटिलेशन होगी। जी सर। और सूर्य उदय वहाँ से होता है, जी। अस्त यहाँ पर होता मतलब है। धूप भी आती है, जी जी जी। जिससे बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। नहीं, नहीं। बाहर आपने ये मैं देख रहा हूँ जाली लगाई हुई है चारों तरफ, है ना। जी सर। इसकी वजह यही है कि हवा आए और क्रॉस हो जाए, क्रॉस हो जाए, है ना। और अगर बारिश की सीजन में चाहिए तो हम उसको फिर ग्रीन क्लॉथ भी बांध सकते हैं, अच्छा। ताकि बारिश का पानी अंदर ना जी। आए और हवा बनी रहे। मतलब सर्दी के मौसम में भी आप लगाएंगे, कर्टन लगाते होंगे इसमें। जी सर। जहाँ हम खड़े हैं ये प्लेटफार्म जो आपने टोटल फार्म बनाया हुआ है, हाँ। ये लकड़ी के फट्टों पे बनाया हुआ है। ये इस रीजन में तो इतनी लकड़ी नहीं होती है, नहीं कहाँ से नहीं अरेंज किए आपने? सर, पूना में आपको ये मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट जी, ऑफ ऑल जी। ये बबूल और टैमरिंड है। अच्छा, इमली का जो पेड़ रहता है हाँ, उसकी समझ गया। लकड़ी और बबूल के झाड़ जी। की, तो ये हमने स्पेशली लातूर से मंगाई है। अच्छा। इनको फीड में क्या चल रहा है? तो फीड में इनको ऐसा रहता है कि अगर आपने हमारे फार्म पे देखा होगा, तो जैसे फॉडर है, ग्रीन फॉडर है, तो हम खुद ही उगाते हैं, जी। जिसमें कृष्ण गवत है और नेपियर ग्रास है, अल्फाल्फा है, जी। ये हम खुद ही उगाते अच्छा, हैं। ग्रीन फॉडर में आप उगा रहे हैं? जी हाँ। जी। तो वो ग्रीन फॉडर, और हमारी खुद की कुटी की मशीन है, तो हम कुटी करके उनको डालते हैं। वो जी। ग्रीन मतलब वेट मैन्योर, वेट फॉडर बोल सकते हैं, या ग्रीन मैन्योर फॉडर बोल सकते हैं। हाँ। और फिर जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें हम मक्का देते हैं। अच्छा, सर। मक्का दे रहे हैं। जी जी जी। और तो जो सूखे में क्या देते हैं आप इनको? सूखे में हम उनको तुअर का भूसा, अच्छा। हरभरा का भूसा, दो दलहन का भूसा है, दलहन का भूसा, वो दे रहे हैं आप जी इनको? जी। जी जी। अच्छा, शुरुआत कैसे होती है फार्म की, गोट फार्म की दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है और कब कब फॉडर डालते हैं आप इनको? तो सुबह 8 बजे शेड्यूल शुरू हो जाता है। जी। सुबह 8 बजे इनको दिया जाता है। जी। पहले उनको थोड़ा सा जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, जी। ऐसे मिक्स में इनको मिक्स देते है, हैं। दिखाओ भैया जरा। मक्का भी मिक्स है ये और पूरा ऐसे तुअर mix का में भूसा उनको- भी मिक्स है। ये ऐसे करके मिक्स में देते हैं उनको। जी जी। ये तो करने के बाद में, कितने और बजे डालते हैं वो? ये सुबह 8 बजे डालते हैं। 8 बजे। जी। तो 8 से 10 बजे 11 बजे तक, जब तक उनका पेट भरे तब तक वो खाते हैं। जी। फिर शाम को 4 बजे से मतलब रिपीट शेड्यूल। 2 बार देते हैं आप? दिन में 2 बार क्योंकि जो देते खा लिया उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। हाँ, ये नमक रखा हुआ आपने? हाँ, ये ऐसे काला नमक रखते हैं हम जी लोग जी। उनको खाने के चाटने के लिए, चाटने के लिए। डाइजेशन के लिए लेती हैं। जो अभी आपके पास एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, इसको कहाँ तक बढ़ाने का विचार है? तो जैसे पेरेंट स्टॉक है हमारा 50 का, जी। फिर बच्चे आ गए, जी। तो जिस तरह से इसका डिजाइन किया है, हमको एटलीस्ट 400-500 तक इसको लेके हाँ, जाना इतना बड़ा शेड है आपका जी, ये, जी, इतनी बकरियों के लिए? जी जी। जी जी जी। और सोजत पे ही काम करेंगे? सोजत पे ही काम करेंगे। जी तो मेन हमारा कंसंट्रेशन सोजत पे ही रहेगा। जी। और मीट मार्केट के लिए हमारा जो शेड है वो अलग से बनाया है हमने, गावरन बकरियों का। अच्छा, मतलब आपने 2 सेगमेंट रखे हुए हैं। जी। एक तो ये आपका मल्टीप्लाई के लिए सोजत कर रहे हैं आप, जो आप बढ़ा रहे हैं। जी। और लोकल डिमांड जैसे आती है वो आप यहाँ की जो देसी ब्रीड है जी। वो रखते हैं। जी। मतलब वो रेगुलर पैसा भी चाहिए ना फार्म चलाने के लिए। चारा वगैरह है वो उनका चालू रहे। ये गोट फार्मिंग वाला कैसा लगा काम आपको? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। जी ट्रेनिंग से लेके बहुत सारी चीजें जो हमें सीखने मिली। जी।
जो नॉर्मल में लोगों को समझती नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस भी है, लेकिन एक चीज है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे जी, बढ़ रहे हैं, जी। और एक बात एस्टैब्लिश्ड है कि आप कोशिश करते रहेंगे, जी। एक कंसिस्टेंसी, एक लगातार आप जब मॉनिटर करते रहेंगे जी। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉड्यूल है। अच्छा मैडम, देख रहा हूँ ये बैग में कुछ रखा हुआ है, टमाटर भी नजर आ रहे हैं और दूसरी सब्जियां भी हैं। ये सब्जियां क्यों रखी हुई हैं यहाँ पर? ये सब्जियां इसके लिए रखी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट रहता है, जी। जो ऐसे ही कचरे में फेंका जाता है। जी। हम ये ले लेते हैं और मुर्गियों में डालते हैं। जी। मुर्गियों को बहुत चाव से इसे खाते हैं। जी। उसमें कीड़े रहेंगे तो भी उनके, और जितना वो पुराना होता है उनको उतना टेस्ट लगता है उसमें। जी। ये मुर्गियों के लिए है। तो ये कहाँ से अरेंज करते हैं आप? हम जो लोकल मार्केट है, भाजी मार्केट है, जी। वहाँ से हम लेके आते हैं। जी। अच्छा, फीड में क्या देते हैं आप मुर्गियों को? तो मुर्गियों का फीड हम खुद ही बनाते हैं यहाँ पर, जी। जिसमें हम मक्का, सोयाबीन डीसी, जी। ड्राई फिश, जी। बाजरी, जी। गेहूँ, अच्छा। ये सब हम दरन करते हैं जी। उनके खाने की हिसाब से। जी। और फिर उसके अंदर प्रीमिक्स भी डालते हैं। जी। 50% प्रीमिक्स रहता है। जी। और मिनरल सप्लीमेंट्स भी रहते हैं। जी। सब मिक्स करके फिर हम उनको दिया करते जी। हैं। दोस्तों, प्रीमिक्स जो होता है पोल्ट्री का बना बनाया फीड आता है, जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं। वो अपने जो अनाज होते हैं उसमें बराबर मिलाया जाता है, और वो जैसे कंपनी फीड होता है उसी तरह से हमारा फीड बन जाता है। तो मैडम, मैं जो देख रहा हूँ आपके यहाँ रंग बिरंगी मुर्गियाँ, ये कौन सी ब्रीड है? तो हमारे पास एक तो हमने यहाँ से लोकल से जो पहाड़ों में जो गावरन मुर्गियाँ रहती है जी। वो ली है, जी। वो रखी है। जी। और दूसरा हमने डीपी क्रॉस में काम किया है। डीपी क्रॉस? जी हाँ, महाराष्ट्र की ब्रीड है डीपी ये क्रॉस। ड्यूअल पर्पस बोला जाता है जी, इसको। ये जी। मीट और अंडे दोनों के लिए रहती है। जी। अभी कितना बड़ी मुर्गियाँ हैं ये? तो मेरे पास नंबर्स है 2000 जी। 2000 मिक्स में मैंने लिया था, जी। मेल फीमेल। जी। और अब जो है मेल है वो करीबन 1.5 kg के हो गए। अच्छा। 5 महीने के हो गए। जी। जी। तो मुर्गी 5 महीने पे तो अंडे पे आ जाती है? जी सर, आ जाती है। अंडे आ रहे हैं अभी? अंडे आ रहे हैं अभी। तो कितने अंडे आ रहे हैं अभी? तो करीबन फिलहाल मेरे पास 1200 मुर्गी है। जी। इन मुर्गियों से मुझे करीबन 700 से 800 अंडे प्रतिदिन आ जाते हैं। अच्छा। तो मैडम, मार्केट कहाँ है अंडे की यहाँ पर? मार्केट यहाँ पर जो कामशेत मार्केट है जी। वहाँ पर जाता है। जी। फिर हम पूना मार्केट टारगेट करते जी। हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन जाती है तो मार्केट। क्या रेट जाता है आपका? सर, अंडों की तो बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती जी। है, तो 10 रुपये से जाते हैं एक एक अंडे। 10 रुपये एक ठीक ठाक रेट है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं तो फिर उसमें डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है, लोगों को अफोर्डेबल तो करे जी। चीजें। जी। आम इंसान के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं हाँ। तो उनको खाने को तो मिलना मतलब चाहिए। देसी अंडा आप 10 रुपए में दे रहे हैं तो बहुत सही है, लोगों को एक तरह से आप हेल्प कर रहे हैं लोगों जी, की। जी, जी। कितने के अंडे बिक जाते हैं एक महीने में? तो सर, जैसे 700 से 800 अंडे आ जाते हैं दिन के, 10 जी। रुपए से बेचते हैं हम। जी। तो महीने के करीबन 2,10,000 तक तो हमारी इनकम आ जाती है। जी। जी। अच्छा मैडम, जो फीड आप इनको दे रहे हैं मुर्गियों को, और हरा चारा ये भी दे रहे हैं आप, जो सब्जियां हैं, जी। मुर्गी फिर फीड कितना खा रही है रोज? तो सर, जैसे जो हमारी काउंट है, हाँ। तो उसकी काउंट करने के बाद में करीबन 150 किलो हम फीड उनको डालते हैं। मतलब टोटल 2000 है नंबर्स में आपके पास? जी, है 2000 ना? मुर्गियों को हम दिन का 150 किलो खाना दे रहे हैं। तो क्योंकि 75 ग्राम के आसपास हुआ ना एक मुर्गी का? जी सर। तो इतना खाती है? जी। ये आपका इसी की वजह से बचत हो रही है मैडम, क्योंकि आप हाँ, हरी हाँ, सब्जियां हाँ। दे रहे हैं। हरा नहीं चारा तो 100 जाता है। ग्राम से ऊपर खाती है मुर्गी, 120 ग्राम तक भी खाती है कई करेक्ट, मुर्गियां। करेक्ट, करेक्ट। जी। तो ये डीपी क्रॉस जो नस्ल है मुर्गी की, कैसी नस्ल है? ये बहुत अच्छी नस्ल है सर। जी। क्योंकि इनका जो जिन्होंने इसका उत्पादन किया था या जो किया था, जी। वो उन्होंने ये देखा कि भाई मुर्गी या तो अंडे पे चढ़ती है, जी। नहीं तो फिर वेस्ट हो जाती है, जी। बूढ़ी हो जाती है। जी। तो ड्यूल पर्पस में वो मीट को भी टारगेट कर पाते जी। हैं, और हम मतलब एक मुर्गी की जो उम्र है, हाँ। उस हिसाब से उसका पूरा यूज हम ले सकते जी। जी। मतलब कॉम्बो है ये। हैं। जी जी। ये चिकन उत्पादन के लिए भी है और ये अंडे के लिए भी है। जी। ये साल में करीबन 365 डेज में आपको करीबन 275 to 300 अंडे दे देती जी। है। अच्छा, बर्ड जो आप मेल बर्ड है वो क्या रेट सेल करते हैं? सर, मेल का ऐसा है सर कि 800 रुपीज नग पे जाता है। अच्छा। हाँ। तो 800 रुपए का बर्ड जाता है। जी। तो बर्ड आप मेल बर्ड अलग बेच देते हैं, जी। अंडे आपके मुर्गियां के अलग सेल हो रहे हैं, जी। फ्रूट्स आप अलग सेल करते हैं, फिश फार्मिंग है और गोट फार्मिंग है। जी। आप इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप वेस्ट को रिसाइकल करके इस इंटीग्रेटेड फार्म को चला रही हैं? सर, इंटीग्रेटेड मॉडल ऐसा है कि एक सस्टेनेबल मॉडल है। जी। सस्टेनेबल मॉडल में ऐसा है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। जी। जैसे हम चारा डालते जी। हैं बकरियों को, तो हाँ। चारा मेरी जमीन से आता है। जी। हरा चारा। जी। अच्छा,
जो सूखा चारा है, दाने जी, हैं, वो नीचे जी, गिरते जी। हैं, तो फिर नीचे मुर्गियां हैं, जी। तो उसकी जो मैग्नी है और जो दाने गिरते हैं या जो जी। भी चारा नीचे गिर जाता है, हाँ जी। वो मुर्गियां खाती है, तो वहाँ अच्छा। पे मेरे एक सेविंग आ जाती है, जी। बच जाती है, जी। बचत होती है। जी। अच्छा, जो मुर्गियों से जो भी है, जी। जो भी जैसे मुर्गियों का वेस्ट है या बकरी की मैग्नी है जी। या गाय की गोबर है, जी। तो ये हम डालते हैं फिश फार्म में, जी। फिश पॉन्ड में डालते हैं हम। जी, जी। तो वहाँ से क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्रिएट होते हैं जो जी। फिश के लिए फायदे कारक होती है। जी। अच्छा, जो पानी है फिश हाँ। फार्म का, जी। वो हम झाड़ों में डालते हैं। अच्छा, तो जो बाग है आपका, ये पौधे लगाए हुए हैं, उसमें जी। वो पानी जाता जी, है। पूरे बागान में वही जो फिश पॉन्ड का जो पानी है वही जी। सर्कुलेट होता है, खाद का काम भी कर रहा हो। खाद का काम भी करता है। जी। और वो जो पानी रहता है वो बहुत ही मतलब न्यूट्रिशियस रहता है। जी। इसके लिए यहाँ पर इतनी हरियाली दिख रही है आपको। जी, जी। नहीं तो इतने जगह में उजाड़ जगह हो जाती जी। है ये। तो मैडम, ये तो वही वाली बात होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। जी सर, जी सर। फार्म से, इंटीग्रेटेड फार्मिंग से कितना कमा लेते हैं साल भर में? सर, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे बकरी पालन है, मुर्गी जी। पालन है, मच्छी पालन है, जी। एग्रो टूरिज्म है, फल के बागान है, जी। तो एट एन एवरेज ऊपर नीचे करते करते 30-35 लाख की इनकम होती है। जी। कभी थोड़ी कम भी हो जाती है, जी। कभी कुछ बढ़ भी जाती जी। है, बट ओवरऑल ऐसा है। और इस चीज को भी आगे बढ़ाना है हमें, जी। और भी इसको इम्प्रूव करना है, जी। आगे लेके जाना है। हम जैसे नेक्स्ट टाइम आते हैं आपके पास, जी तो सर। हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे यहाँ पर? सर, आपको दिखेगा कि गोट के नंबर्स बढ़ गए हैं, जी। मुर्गी पालन बढ़ गई है, जी। जो मच्छी पालन हम कर रहे हैं उसमें जी। हम थोड़ी और ब्रीड्स ऐड करेंगे। जी। ये हमारा सोच है। हम थोड़ा एग्रो टूरिज्म में भी हमने सोचा है कि थोड़े और मॉड्यूल्स बढ़ा दे हमारे, जी। इस तरह से। अच्छा, आप महिला हैं, जी सर। देखो कहते हैं ना, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, है जी ना। सर। हमारी माताएं बहनें भी कहीं ना कहीं सोचती हैं कि मैं भी अलग से अपना कुछ ना कुछ कमाऊं, सेल्फ डिपेंड हूं। जी। उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप में, आपको ऊपर वाले ने ये ताकत दी है कि आप बहुत सारे काम कर सको। जी। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी। मैं यहाँ पर फार्म में आती हूँ तो मैं मिट्टी में भी हाथ डालती हूँ, गोबर में भी हाथ डालती हूँ, बकरियों को भी देखती हूँ, मुर्गियों को भी देखती हूँ। जी। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपकी क्षमता में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट लगे, जी। रुचि लगे, जी। आप उसमें आगे बढ़े, जी। पीछे मुड़ के मत देखिए। जी। बस लगातार एक मेहनत करते रहे और जो आपने सोचा है उसको पूरा करें। जी। दोस्तों, शीतल साहू जी ने अपना फार्म दिखाया, किस किस मॉडल पे ये काम कर रही हैं, सबके बारे में बड़े विस्तार से इन्होंने जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनका फार्म पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।